जय हिंद साथियों। आशा करता हूँ कि आप सभी बहुत ही मस्त और ज़बरदस्त होंगे। दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को गुड मॉर्निंग, राम राम, जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय महाकाल। दोस्तों, हम बात करेंगे बिहार दुर्गा के न्यू प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं, जो कि बिल्कुल ही नए अंदाज में ज्ञान बिंदु का न्यू प्रैक्टिस सेट है। और ये जो हम चाहेंगे कि अलग अलग प्रैक्टिस सेट, अलग अलग प्रकाशन का हम चलाते हैं हर बार, और इस बार भी हम चाहेंगे कंटिन्यू रखना चाहेंगे बिहार दुर्गा प्रैक्टिस सेट, क्योंकि जो ही नहीं वैकेंसी आई हुई है। जैसे ही वैकेंसी आती है हम रेगुलर बेसिक पे नए अंदाज में हम प्रैक्टिस सेट चलाने का प्रयास करेंगे। उसके लिए हम पूरी रणनीति तैयार कर लिया है। तो चलिए हम बात करते हैं उससे पहले हम आज की मोटिवेशन लाइन की। और हम हर बार चाहते हैं कुछ अच्छा करने का, यानी कि क्वेश्चन वहाँ से हम लेकर आते हैं, यानी कि कोई भी एक्स्ट्रा इफेक्ट जैसे लाते हैं हम डेली वाइज पे। हम मेरा हर वीडियो में एक्स्ट्रा इफेक्ट दिया हुआ है जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो चलिए उससे पहले हम बात करेंगे आज की मोटिवेशन लाइन की। अपनी तुलना दूसरों से ना करें, क्योंकि हर फल का स्वाद अलग अलग होता है। बिल्कुल सही है। अपना तुलना जो है किसी दूसरे से नहीं करने से ही अच्छा होता है, क्योंकि आदमी तो हर एक प्रकार के होते हैं, हर का जो है स्वभाव भी अलग अलग होते हैं प्रत्येक आदमी का। उसी तरह जो है तुलना जो है करने से बचें, और अपनी तुलना किसी के बराबरी में भी नहीं करना चाहिए, और ना किसी की भलाई अगर हम नहीं कर रहे हैं तो किसी का बुराई भी करने का हमको कोई अधिकार नहीं। तो चलिए हम बात करते हैं आज के एक्स्ट्रा इफेक्ट की। तो आगे बढ़ने से पहले हम मेरा एक्स्ट्रा इफेक्ट यही है जो आने वाले एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकते हैं। यहाँ से आपको एक ना एक क्वेश्चन ज़रूर एग्ज़ाम में देखने को मिल सकते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं 15वां, यानी कि 15th ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023 की हम बात करें तो दक्षिण अफ्रीका में होंगे। अब बात करते हैं 33वां नाटो शिखर सम्मेलन की 2023 लिथुआनिया में होगा। अब बात करते हैं 23वां एससीओ शिखर सम्मेलन की बात करें, 23वां यानी 2023 में, तो ये भारत में होने वाले हैं। अब बात करते हैं 42 एंड 43 आसियान शिखर सम्मेलन 2023 में, ये इंडोनेशिया बाली में संपन्न हो चुका है। ये आपको ध्यान रखना है। वही बात करते हैं 19वां शिखर सम्मेलन, जो बात करते हैं नाम, यानी कि 19वां नाम शिखर सम्मेलन की बात करें तो युगांडा में आयोजित होंगे। अब बात करते हैं 49वां G7 शिखर सम्मेलन 2023 की बात करें तो जापान में आयोजित होंगे। 18वां G20 शिखर सम्मेलन की बात 2023 की बात जो भारत में इसका होस्ट कर रहा है, अभी वर्तमान में चल ही रहा है। अब बात करते हैं COP28 संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन 2023 की हम बात करें तो ये 2023 में होने वाले कहाँ पे, दुबई UAE में होने वाले हैं। अब बात करते हैं 19वां G20 शिखर सम्मेलन की बात करें 2024 में कहाँ पे होने वाले, ब्राज़ील में होने वाले हैं। और 50वां G7 शिखर सम्मेलन 2024 की बात करें तो इटली में होंगे। अब बात करें तो 27वां राष्ट्रमंडल खेल की बात करें, 27वां राष्ट्रमंडल सम्मेलन की बात करें तो राष्ट्रमंडल सम्मेलन है 2024 की बात करें तो कहाँ पे, समोआ में होंगे। तो चलिए हम बात करते हैं आज की क्वेश्चंस की। आज का पहला सवाल है, यानी कि आज के सेट का पहला सवाल है, 16 से 25 फरवरी 2023 तक दिव्य कला मेला 2023 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है। तो कहाँ किया जा रहा है दिव्य कला मेला की आयोजन की बात 2023 में, तो हम बात करते हैं लखनऊ में आयोजन किया जा रहा है। बात करते हैं भारत के किस एथलीट ने एशियन इंडोर एथलीट्स चैंपियन में शॉर्ट पुट इवेंट में गोल्ड जीता है। तो किसने जीता है शॉर्ट पुट इवेंट में गोल्ड, तो हम बात करते हैं तजिंदर पाल सिंह तूर ने जीता है। अब बात करते हैं किस देश ने जनवरी 2022 में अपनी स्कूली छात्रों के लिए पंजाबी में यानी कि पंजाबी को नवीनतम भाषा के रूप में अपनाने की घोषणा की है। तो यह किस देश के द्वारा ऐसा किया गया है, तो ऑस्ट्रेलिया के द्वारा किया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं एक विश्व प्रसिद्ध नर्तक और मोहिनीअट्टम प्रतिपादक डैश का 22वां यानी कि 22 फरवरी 2023 को निधन हो गया। तो किसका निधन हो गया 22 फरवरी 2023 को, तो हम बात करते हैं डॉक्टर कनक रेले का निधन हो गया। तो यह कौन थे, यह थे एक नर्तक और मोहिनीअट्टम के प्रतिपादक भी थे, डॉक्टर कनक। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। अब बात करते हैं हाल ही में UIDAI द्वारा जारी नए AI चैटबॉट का नाम क्या है। तो नए चैटबॉट का नाम हम बात करें तो आधार मित्र है, राइट आंसर ये हो जाएगा। अब बात करते हैं भारतीय तटरक्षक दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है। तो भारतीय तटरक्षक दिवस प्रतिवर्ष की हम बात करते हैं 1 फरवरी को मनाया जाता है, ये इसका सही आंसर हो जाएगा।
बात करते हैं भारत G20 अध्यक्षता के तहत पहली पर्यटन कार्य समूह की बैठक कहाँ आयोजित की जा रही है। तो कहाँ पे आयोजित की जा रही है, तो बात कर लेते हैं इसका सही आंसर की। तो कच्छ में आयोजित की जा रही है, डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं किस भारतीय अमेरिकी को मार्टिन लूथर किंग ग्रैंड पैरेड स्पेशल अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो किसे सम्मानित किया गया है, तो बात करते हैं कृष्णा बबी लाला को सम्मानित किया गया है। राइट आंसर ए हो जाएगा। अब बात करते हैं ऑन बोर्ड माई ईयर्स इन BCCI डैश की आत्मकथा है। तो यह किसकी आत्मकथा है, तो बात करते हैं रत्नाकर शेट्टी की। ऑन बोर्ड माई ईयर्स इन BCCI किसकी आत्मकथा है, रत्नाकर शेट्टी की। राइट आंसर ए हो जाएगा। बात करते हैं किस राज्य सरकार ने 30 जून 2022 को नारी को नमन योजना शुरू की है। तो नारी को नमन योजना की शुरुआत की बात करते हैं हिमाचल प्रदेश के द्वारा किया गया है। राइट आंसर सी हो जाएगा। बात करते हैं इरडा यानी कि IREDA नवीकरणीय ऊर्जा परियोजना को वित्त पोषित करने के लिए गिफ्ट सिटी में कार्यालय स्थापित करेगा। गिफ्ट सिटी कहाँ स्थित है, तो गिफ्ट सिटी की हम बात करते हैं गांधीनगर में स्थित है, गुजरात के गांधीनगर में। राइट आंसर बी हो जाएगा। बात करते हैं मणिपुर का कौन सा समुदाय हर साल फसल के मौसम के बाद गान नगाई उत्सव मनाई जाती है। गान नगाई उत्सव की मनाई जाती है, तो बात कर लेते हैं यह जेलिया रोंग के द्वारा मनाई जाती है। राइट आंसर डी हो जाएगा। अब बात करते हैं भारत 26वें अंतर्राष्ट्रीय मालाबार नौसेना अभ्यास 2022 में भाग ले रहा है। यह किस देश में आयोजित किया गया है, तो यह हम बात करते हैं किस देश में आयोजित किया गया है, तो जापान में आयोजित किया गया है। ये आपको ध्यान रखना है। जापान को सूर्योदय का देश, निप्पन का देश, सुकुमारों का देश कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं जापान को पीत आतंक के नाम से भी जाना जाता है। दुनिया में पीत आतंक के नाम से जापान को जाना जाता है। अगर भारत में पूछे तो बंगाल को जाना जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश सरकार ने नेपाल सीमा के जिले के पास स्थित कितने गांवों को राजस्व गांव घोषित किया गया है। तो राजस्व गांव की बात करें तो 4 गांवों को घोषित किया गया है। कितने, 4 गांवों को। राइट आंसर ए हो जाएगा। बात कर लेते हैं यहाँ पे दिया गया 15 नंबर क्वेश्चन में कि दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करें। तो त्रिभुजों की संख्या की बात करें तो कितने हो जाएंगे, तो 10 त्रिभुजों की संख्या हो जाएंगे। ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं दोस्तों रीजनिंग की। 16 नंबर रीजनिंग की हम बात करें तो राखी 3 मीटर उत्तर की ओर जाती है, दाहिने ओर मुड़ जाती है और 4 किलोमीटर यानी कि 4 मीटर चलती है। इसके बाद पुनः दाहिने ओर मुड़ जाती है, 2 मीटर चलती है। इसके बाद पुनः दाहिने ओर मुड़ कर 4 मीटर चलती है। तो वह अपनी प्रारंभिक स्थिति से कितने मीटर दूर है, तो इसका राइट आंसर की हम बात करें तो बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ए इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि बी इसका राइट आंसर ए होगा। तो अब बात करते हैं नेक्स्ट की नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल का 9वां संस्करण निम्नलिखित में से किस राज्य में संपन्न हुआ। तो 9वां संस्करण जो है किस राज्य में संपन्न हुआ, तो बात करते हैं असम में। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं दिए गए पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और उस संख्या का चयन करें जो तीसरी आकृति में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। तो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है, तो बात कर लेते हैं कौन सी ऐसी संख्या होगी जो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएंगे। तो इसका राइट आंसर की हम बात करते हैं डी का सही आंसर हो जाएगा। 4 इसके स्थान पर आने वाले हैं। अब बात करते हैं एक बच्चा घर से स्कूल 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है और 6 मिनट देरी से पहुंचता है। यदि वह 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है और 6 मिनट जल्दी पहुंच जाता है तो स्कूल और घर के बीच की दूरी क्या होगा। तो चलिए इसको बनाने का बहुत ही आसान तरीका है। तो क्या करेंगे, 5 किलोमीटर गुने 6 किलोमीटर कर देंगे। तो 5 किलोमीटर गुने 6 किलोमीटर करने के बाद तो इन दोनों का अंतर करके बटे में लिख देना है। अंतर क्या होगा, 5 और 6 का अंतर 1 हो जाएगा। अब गुने का चिन्ह है, अगर पहले पहुंचता है और देरी से पहुंचता है तो दोनों दिया हुआ है तो दोनों को ऐड कर देंगे तो 12 हो जाएगा। अब इसको मिनट में बदलने के लिए 60 से क्या करेंगे, बटे 60 कर देंगे। अगर देता कि पहले पहुंचता है, दोनों में पहले पहुंच जाता है तो क्या होता
घट जाता है। अगर कहता देर से पहुंचता है दोनों में तो उसमें भी घटता, लेकिन दोनों दिया हुआ है, देरी से पहुंचता है और पहले पहुंचता है, इसको क्या करेंगे ऐड करके अब इसको कटा देंगे। क्या होगा 12×5 = 60, 5 हो गया। 5 5 कट जाएगा तो बचा 6, तो 6 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं फिलाडेल्फिया का प्रथम सम्मेलन किस वर्ष हुआ था। तो फिलाडेल्फिया का प्रथम सम्मेलन की बात करते हैं 1774 ईस्वी में हुआ था। अब बात करते हैं एक लड़का तथा एक लड़की मिलकर किसी हौज को पानी से भरता है। लड़का प्रत्येक 3 मिनट में 4 लीटर पानी डालता है और जबकि लड़की प्रत्येक 4 मिनट में 3 लीटर पानी डालता है, तो हौज 100 लीटर पानी भरने में कितना समय लगेगा। तो इसका राइट आंसर की हम बात करते हैं सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं मेसोपोटामिया की सभ्यता से संबंधित कथनों पर विचार करें। तो मेसोपोटामिया के संबंधित कथनों पर विचार करना है। अब बात करते हैं 1 नंबर की कुम्हार के चाक का सर्वप्रथम प्रयोग मेसोपोटामिया के लोगों द्वारा किया गया था। बिल्कुल सही है। वृत्त को 360 श्रेणियों में बांटा गया था, जिसका सर्वप्रथम ज्ञान यहीं के लोगों को था। ये भी सही है। इसका सही आंसर की बात करें तो दोनों सही हो जाएंगे, एक और दोनों सही है। बात करते हैं भारत में कर्मचारियों के महंगाई भत्ते के निर्धारण का आधार है। तो निर्धारण का आधार की बात करें उपभोक्ता कीमत सूचकांक है, यानी कि राइट आंसर बी हो जाएगा। बात करते हैं किस पंचवर्षीय योजना के दौरान आपातकाल लगाया गया था, नए चुनाव हुए थे और जनता पार्टी चुनी गई थी। तो किस पंचवर्षीय योजना के दौरान, तो बात करते हैं इसका राइट आंसर की, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि 5वीं पंचवर्षीय योजना के तहत। अब बात करते हैं व्यापक फसल बीमा योजना के स्थान पर राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना लागू की गई। तो यह कब लागू की गई, तो बात करते हैं 1999 में, वर्ष 1999 में लागू की गई थी। राइट आंसर सी हो जाएगा। बात कर लेते हैं पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता प्राप्त करने की अनुशंसा करने वाली समिति का नाम क्या है। तो समिति की हम बात करें तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। LM सिंघवी समिति ने जो है पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता देने के लिए अनुशंसा की थी। ये आपको ध्यान रखना है। सिंघवी समिति की शुरुआत की बात 1986 में स्थापना किया गया था सिंघवी समिति की, ये आपको ध्यान रखना है। बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन से ग्रह के सर्वाधिक प्राकृतिक उपग्रह अथवा चंद्र है। तो किस ग्रह के है, वर्तमान में अभी तो बृहस्पति के सर्वाधिक उपग्रह है, यानी कि 92 हो गए हैं, ये आपको ध्यान रखने हैं। दूसरे नंबर पर शनि आता है। तो सर्वाधिक की हम बात करें तो कौन हो जाएगा, बृहस्पति हो जाएगा, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन सा मापक टॉर्नेडो की तीव्रता के मापन हेतु प्रयोग में लाया जाता है। तो टॉर्नेडो की तीव्रता हेतु मापक के लिए प्रयोग में लाई जाती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, फुजीटा स्केल राइट आंसर बी हो जाएगा। कांटो मैदान जिस देश में है वह है, कांटो मैदान जिस देश में वह देश कौन सा है, तो बात करते हैं जापान है। तो जापान देश में कांटो मैदान है, ये आपको जान रखना है। अब बात कर लेते हैं ए और बी अलग अलग किसी काम को 15 दिन 20 दिन में करते हैं। बी ने काम आरंभ किया और यदि वह दोनों एक दिन छोड़कर काम करते हैं, तो पूरा काम करने में कितना समय लगेंगे। अब बात करते हैं इसको बनाने कैसे है। तो बनाना बहुत ही आसान है। अब बात करते हैं क्या होता है, एक दिन छोड़ के करता है। ए जो है ए बी हम कर देते हैं। ए कितने दिन में करता है, 15 दिन में। बी कितना दिन, 20 दिन में। दोनों का एलसीएम निकाल लें तो कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, 60। अब क्या होगा, ए 4 काम करेंगे एक दिन में और बी करेंगे 3 काम। तो अब क्या होता है, एक दिन छोड़ के कर रहा है, तो ए आएगा करने के लिए, पहले करेगा बी करेगा। ए कितना करेगा, 4 काम करता है। बी कितना काम करता है, तो 3 काम करता है। यानी कि बात करें तो 2 दिन में है, तो 2 दिन में कितना ए बी दोनों मिला के कितना काम करता है, 4 3 7 काम करता है। यानी कि 2 दिन में कितना काम कर रहा है, तो 7 काम कर रहा है। तो काम कितना टोटल है, 60 है। तो कितना 7 से कितना गुना कर देंगे, 8 से, कितना हो जाएगा, 56 हो जाएगा। 8 से गुना कर दिया। उसी तरह 2 को कितना से गुना कर देंगे, 8 से, कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। अब कितना काम बचा है, यहाँ 4 काम बचा है। तो कौन करने आएगा, ए करने आएगा। ए काम कितना करता है, 4 काम। तो बात करते हैं इसका कितना कैसे पूर्ण हो जाएगा। 16 काम हो चुका है, कितना बचा है, 4 काम। तो कौन करने आएगा, एक दिन में करेगा ए,
तो एक दिन में एक करता है 4 काम, तो कितना हो जाएगा, एक 16 पूर्णांक 1/4, यानी कि 4 काम करेंगे एक दिन में, कौन करेगा, ए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 20 का राइट आंसर निकल के चलाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, भारत में रैली फॉर वैली प्रोग्राम का आयोजन निम्न में से किस एक समस्या को उजागर करने के लिए किया गया था। भारत में रैली फॉर वैली प्रोग्राम का आयोजन निम्न में से किस समस्या में से किस एक समस्या को उजागर करने के लिए किया गया था। तो बात कर लेते हैं, यह हो जाएगा विस्थापितों के पुनर्वास की समस्या को, राइट आंसर सी हो जाएगा। इनमें से कौन सा जीवाणु अपमार्जक की भूमिका निभाता है। तो अपमार्जक की भूमिका कौन से जीवाणु निभाता है, तो स्यूडोमोनास निभाता है, राइट आंसर सी हो जाएगा। बात करते हैं नॉर्मन बोरलॉग को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। तो किस क्षेत्र में प्रदान किया गया था, बात करते हैं नॉर्मन बोरलॉग को। तो बात करते हैं शांति के क्षेत्र में, किसमें, शांति के क्षेत्र में, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, संसार का सर्वाधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल है। सर्वाधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल की बात करें, थार कहाँ पे है, तो भारत और पाकिस्तान सीमा पर है, ऐसे आपको ध्यान रखना है। यह है भारत और पाकिस्तान सीमा पर, यहाँ पे थार है। सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, राजस्थान राज्य में फैला हुआ है, भारत और पाकिस्तान सीमा पर, ये आपको ध्यान रखना है। बात करते हैं शैवाल की कोशिका भित्ति किसका बना होता है। तो शैवाल की कोशिका भित्ति की बात करते तो यह किसका बना होता है, तो यह ग्लाइकोप्रोटीन का और पॉलीसेकेराइड का, तो राइट आंसर ये हो जाएगा। बात करते हैं क्योटो प्रोटोकॉल संबंधित है। क्योटो प्रोटोकॉल की हम बात करें तो जलवायु परिवर्तन से संबंधित है, राइट आंसर बी हो जाएगा। बात करते हैं पुष्प का कौन सा भाग चमकीले व रंगीन होता है। तो चमकीले व रंगीन की हम बात करें तो कौन सा होगा, दलपुंज हो जाएगा, राइट आंसर बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस विटामिन को आर्गो कैल्सीफेरॉल कहते हैं। तो आर्गो कैल्सीफेरॉल की हम बात करते हैं विटामिन D2 को कहते हैं, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। बात करते हैं हेलने के लूप में इनमें से किसका पुनः अवशोषण होता है। हेलने के लूप में इनमें से किसका पुनः अवशोषण होता है। तो बात करते हैं राइट आंसर की, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल तथा सोडियम क्लोराइड, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। पेशीय ऊतक में पाए जाने वाले द्रव को क्या कहते हैं। पेशीय ऊतक में पाए जाने वाले द्रव की बात करते हैं, सार्कोप्लाज्मा कहते हैं, क्या कहते हैं, सार्कोप्लाज्मा, राइट आंसर ये हो जाएगा। बात करते हैं निम्न में से कौन सा जीव अमोनिया गैस का उत्सर्जन करता है। तो कौन सा जीव जो है अमोनिया गैस का उत्सर्जन करता है, यानी कि मछली और प्रोटोजोआ, राइट आंसर ये हो जाएगा, दोनों करते हैं। बात करते हैं मेरू रज्जु का प्रमुख कार्य क्या है। तो मेरू रज्जु का प्रमुख कार्य की हम बात करें तो क्या हो जाएगा, मस्तिष्क से आने एवं जाने वाले उद्दीपनों का संवहन करना, बिल्कुल सही है। प्रतिवर्ती क्रियाओं में समन्वय एवं नियंत्रण करना, बिल्कुल सही है। तो राइट आंसर ए, 1 और 2 दोनों सही जाएगा, सी इसका सही आंसर हो जाएगा। बात करते हैं किसके अनुसार समान ताप एवं दाब पर गैसों के विसरण की दर इन गैसों के घनत्व के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो किसके अनुसार होती है, तो बात कर लेते हैं यार, यह ग्राहम के अनुसार होता है, राइट आंसर बी हो जाएगा। बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो सही सुमेलित नहीं है तो कौन सा नहीं है, तो बात कर लेते हैं इसका सिल्वर ब्रोमाइड कृत्रिम प्रकाश संश्लेषण, ये सुमेलित नहीं है, इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। सिल्वर ब्रोमाइड की बात करें कृत्रिम वर्षा कराने में, यानी कि सिल्वर आयोडाइड का जो होता है कृत्रिम वर्षाकरण में होता है, इसका जो है ये गलत है। बाकी जो सिल्वर आयोडाइड कृत्रिम वर्षाकरण भी सही है। लिथियम बाइकार्बोनेट गड़िया का उपचार में बिल्कुल सही है। दूधिया मैग्नीशियम प्रति अम्ल में ये भी सही है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। बात कर लेते हैं नेक्स्ट की, यदि कोई इलेक्ट्रॉन अपनी निश्चित कक्षा में रहकर नाभिक के चारों ओर चक्कर लगा रहा हो तो उसकी ऊर्जा होगी। तो नाभिक के चारों ओर चक्कर लगा रहा हो तो उसकी ऊर्जा की बात करते हैं, कोई परिवर्तन नहीं होगा, राइट आंसर सी हो जाएगा। बात करते हैं शहद का प्रमुख घटक है। शहद का प्रमुख घटक की बात करते हैं फ्रुक्टोज, यानी कि फल शर्करा है, राइट आंसर डी हो जाएगा। बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन सा एक विस्फोटक नहीं है। तो विस्फोटक नहीं है तो कौन सा एक नहीं है, तो बात करते हैं नाइट्रोक्लोरोफॉर्म नहीं है, तो राइट आंसर ये हो जाएगा। बात करते हैं ताम्र संदूषण से बचने के लिए पीतल के बर्तनों पर सामान्यतः किस धातु की परत चढ़ाई जाती है। तो किस धातु की परत चढ़ाई जाती है, तो रंगे की यानी कि टीन की परत चढ़ाई जाती है, राइट आंसर ये हो जाएगा।
अब बात कर लेते हैं 49 की। तो 49 में आपको सुमेलित करना है। यहाँ सुमेलित करने के लिए दिया गया है, तो कूट एक को कूट दो में मिलान करने हैं। अष्टधाई के लेखक की हम बात करें तो क्या हो जाएगा, अष्टधाई के लेखक की बात करें तो ये पाणिनि हो जाएगा, 1 का 4 हो जाएगा। अब बात करते हैं महाभाष्य की रचना किसने की थी, पतंजलि ने की थी। निरुक्त की बात करें तो ये यास्क हो जाएगा। वार्तिक की बात करें तो यह कात्यायन हो जाएगा। राइट आंसर ये इसका सही आंसर हो जाएगा। बात करते हैं नेक्स्ट की। अब बात करते हैं विश्व की सर्वाधिक समस्यात्मक जल या घास फूस है। तो सबसे सर्वाधिक समस्यात्मक जल या घास फूस की बात करें तो विश्व की तो क्या हो जाएगा, इकोर्निया हो जाएगा। इकोर्निया राइट आंसर ये हो जाएगा। अब यहाँ पे दिया गया है 51 का सूची 1 को सूची 2 में सुमेलित करना है, तो सुमेलित करके आपको दिखाना है। तो चलिए हम इसको सुमेलित कर लेते हैं। तो क्या होने वाला है, तो बात कर लेते हैं। यहाँ पे दिया गया है निम्न पुरापाषाण काल की बात करें तो इसका क्या हो जाएगा, 1 का 3 हो जाएगा। शल्क गड़ासा खंडस उपकरण संस्कृति हो जाएगा। मध्य पुरापाषाण काल की हम बात करें तो ये इसका 2 का 2 हो जाएगा, यानी कि फलक संस्कृति हो जाएगा। अब उच्च पुरापाषाण काल की हम बात करें तो क्या हो जाएगा, इसका अस्थि खुरचनी एवं तक्षणी संस्कृति हो जाएगा, यानी कि सी का 1 हो जाएगा। मध्य पाषाण काल की बात करें तो इसका क्या हो जाएगा, सूक्ष्म पाषाण संस्कृति हो जाएगा, यानी कि डी का 4 हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं ई का बात करें नव पाषाण काल की बात करें तो पॉलिश्ड उपकरण संस्कृति हो जाएगा, यानी कि राइट आंसर की हम बात करें तो 20 का सही आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, पानी का वाष्पोत्सर्जन है। तो पानी का वाष्पोत्सर्जन की बात करें तो क्या होता है, तो इसका वाष्पोत्सर्जन की हम बात करें तो ऊष्माशोषी होता है, ऊष्माशोषी परिवर्तन होता है। राइट आंसर बी हो जाएगा। तमिलनाडु में मानसिक रूप से खिन्न व्यक्तियों का इलाज करने के लिए प्रसिद्ध पहाड़ी है। तो प्रसिद्ध पहाड़ी की बात करें तो क्या हो जाएगा, ये कुट्रालम हो जाएगा, 20 का सही आंसर हो जाएगा। गुर्जर प्रतिहार शासकों में से किसकी उपाधि आदिबराह थी। तो आदिबराह की बात करें तो किसकी थी, मिहिर भोज की थी। राइट आंसर सी हो जाएगा। भारत में पोलो खेल का प्रचलन किया, तो भारत में पोलो खेल का प्रचलन की बात करें तो तुर्कों के द्वारा किया गया था और मणिपुर राज्यों से हुआ था। यह माना जा रहा है कि मणिपुर राज्यों से ही पोलो खेल का शुरुआत हुई थी। अब बात करते हैं ड्यूमो क्या है। तो ड्यूमो की हम बात करते हैं यह क्या है, तो ड्यूमो की बात करते तो रूस साम्राज्य की विधानसभा है। राइट आंसर सी हो जाएगा। पेरिस शांति संधि में किसने अल्सेस लॉरेन को खोया था। तो किसने अल्सेस लॉरेन को खोया था, तो बात करते हैं राइट आंसर ए, यानी कि जर्मनी ने खोया था। अब बात करते हैं 58 की। तो सूची 1 को सूची 2 में मिलान करने हैं। तो यहाँ पे दिया गया है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ यूनानी मेडिसिन की बात करें तो कहाँ पे है, तो बेंगलुरु में है। अब बात करते हैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथी की बात करें तो ये कहाँ पे है, कोलकाता में है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद की हम बात करें तो ये कहाँ पे है, जयपुर में है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिद्ध की बात करें तो ये कहाँ पे, चेन्नई में। तो राइट आंसर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं निम्नलिखित स्थानों में कौन चिकनकारी काम के लिए प्रसिद्ध है, जो कढ़ाई की एक परंपरागत कला है। तो क्या है, तो बात करते हैं इसका राइट आंसर की, तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा लखनऊ। बात करते हैं तायूनी आंदोलन के नेतृत्वकर्ता थे। तायूनी आंदोलन के नेतृत्वकर्ता की बात करें करामत अली जैनपुरा थे। कौन, करामत अली जैनपुरा। राइट आंसर ये हो जाएगा। बात करते हैं 1824 ईस्वी के बैरकपुर सैन्य विद्रोह के दौरान बंगाल के गवर्नर कौन थे। तो बंगाल के गवर्नर की बात करते हैं 1824 सैन्य विद्रोह के दरमियान की बात करें तो ये कौन थे, लॉर्ड एमस्टन थे। सी इसका सही आंसर हो जाएगा। भारत स्त्री मंडल नामक सुधारवादी संगठन स्थापित की गई है। तो संगठन स्थापित की गई है तो बात करते हैं सरलाबाई देवी चौधरानी के द्वारा की गई थी। राइट आंसर डी हो जाएगा। बात करते हैं 1857 के विद्रोह के दौरान कंपनी का मुख्य सेनापति कौन था। कंपनी का मुख्य सेनापति की बात करते हैं जॉर्ज एनिसन था। 1857 क्रांति के दौरान कंपनी का मुख्य सेनापति जॉर्ज एनिसन था। राइट आंसर ए हो जाएगा। बात कर लेते हैं नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना कब हुई थी। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना की बात करें तो यह 1906 में हुआ था। राइट आंसर डी हो जाएगा।
अब बात करते हैं 65 की, तो आपको मिलान करने हैं। तो यहाँ पे दिया गया है 65 को, तो डेनमार्क की बात करें तो क्या हो जाए, डेनमार्क के यहाँ पे सांसद का नाम दिया, देश दिया, डेनमार्क का फॉलकेटिंग हो जाएगा। भूटान का क्या होता, तो सेंगडू हो जाएगा। जापान का डाइट हो जाएगा। इजराइल का नेसेट। यानी कि इसका राइटिंग की बात करें तो मिलान किया हुआ है, तो 1 का 1, 2 का 2, 3 का 3, 4 का 4। यानी कि बात करें तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। बात कर लेते हैं अब 66 क्वेश्चन दिया गया है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो कथन सत्य नहीं है, आपको चयन करना है। तो बात कर लेते हैं कि क्या कथन सत्य नहीं है। विधि के समक्षमता अमेरिका संविधान से लिया गया है। चलिए ठीक है। आप बात करते हैं दूसरे नंबर की, विधियों के समान संरक्षण का विचार ब्रिटिश मूल के उद्धृत है, ब्रिटिश मूल से उद्धृत है। तो इसका राइट आंसर की बात करें तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि दो में से कोई सत्य नहीं है। राइट आंसर ये हो जाएगा। अब बात करते हैं असम में नार्वेस्टर को किस स्थानीय नाम से जाना जाता है। असम में नार्वेस्टर की बात करें तो बोडो चिल्ला स्थानीय नाम से जाना जाता है। राइट आंसर डी हो जाएगा। अब बात करते हैं वैदिक साहित्य की रचना के अनुसार सही क्रम कौन सा है। तो वैदिक साहित्य की रचना के अनुसार सही क्रम की बात करें तो संहिता, ब्राह्मण ग्रंथ, अरण्य, उपनिषद। यानी कि राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं भारतीय खिलाड़ी गगन नारंग किस खेल से संबंधित है। भारतीय खिलाड़ी गगन नारंग की बात करें तो ये एयर राइफल शूटिंग से है। तो राइट आंसर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। किस सुप्रसिद्ध व्यक्ति ने एन अनसुटेबल बॉय नामक पुस्तक लिखी। तो यह किस सुप्रसिद्ध व्यक्ति ने लिखी है। तो राइट आंसर क्या होता है, करण जौहर। क्या होगा, करण जौहर। अब बात करते हैं डैश कंप्यूटर में प्रोसेसिंग समय न्यूनतम होता है। यानी कि डैश कंप्यूटर में प्रोसेसिंग समय न्यूनतम होता है। तो राइट आंसर की बात करते हैं 64 बिट कंप्यूटर में प्रोसेसिंग समय न्यूनतम होता है। डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक असत्य सुमेलित है। तो असत्य सुमेलित है, तो बात कर लेते हैं इसका राइट आंसर की। तो डी इसका राइट आंसर यानी कि गलत सुमेलित है। गोदावरी, हेरांगी, हेमावती, अमरावती ये गलत है। बाकी बात करते हैं सभी की सभी सही है। इसकी सहायक नदियां हैं, ये बाकी सही है डी डी के को छोड़कर। बात करते हैं फुहारा यानी कि स्प्रेयर निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर काम करता है। जो किस सिद्धांत पर कार्य करता है उस फुहारा, जैसे कि देख लेते हैं पार्कर में जो ऐसे फुहारा लगा होता है, जल ऐसे ऐसे जल भागता है, फिर यूं ही आ जाता है, फिर इस सिलसिला चलते रहता है। इस तरह पार्क वगैरह सब में आप देखे होंगे। तो यह बर्नौली के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। राइट आंसर ये हो जाएगा। अब बात करते हैं जंप बॉल शब्द निम्न में से किससे संबंधित है। जंप बॉल शब्द की बात करें तो यह बास्केटबॉल से संबंधित। राइट आंसर सी हो जाएगा। उत्तोलक किस सिद्धांत पर कार्य करता है। उत्तोलक की हम बात करें तो यह जो है आर्किमिडीज सिद्धांत पर कार्य करता है। राइट आंसर सी हो जाएगा। बात करते हैं लिखा पानी दर्रा किस राज्य में स्थित है। लिखा पानी दर्रा की बात करें तो यह किस राज्य में स्थित है। तो यह अरुणाचल प्रदेश, यानी कि डी इसका सही आंसर हो जाएगा। बात करते हैं मज्जम उल बहरीन किसकी रचना है। मज्जम उल बहरीन की बात करें तो यह दारा सिकोह की रचना है। राइट आंसर बी हो जाएगा। दारा सिकोह किसका बेटा था, शाहजहां का बेटा था। अब बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है। तो कौन सा विकल्प जो है सही सुमेलित नहीं है। जातीय विद्रोह और नेतृत्व करता है, तो यहाँ पे दिया गया है खोंड विद्रोह की बात करें चक्र बिसोई बिल्कुल सही है। कोल विद्रोह की बात करें सिद्धू कानू, ये गलत है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। सिद्धू कानू जो है संथाल विद्रोह से संबंधित है, ना कि कोल विद्रोह से। बाकी जो है सभी की सभी सही है, बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं पुरातात्विक कालीन नवदारुली किस राज्य में स्थित है। पुरातात्विक कालीन नवदारुली की बात करें तो यह किस राज्य में स्थित है। तो बात करते हैं मध्य प्रदेश में स्थित है। राइट आंसर डी हो जाएगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, डलहौजी की विलय नीति का प्रथम शिकार निम्नलिखित में से कौन सा हुआ था। प्रथम शिकार की बात करें तो कौन सा हुआ, सतारा हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। राइट आंसर बी हो जाएगा। बात करते हैं फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम में अंगूठा, तर्जनी और मध्यमा क्रमशः किससे निरूपित करते हैं। तो यह किससे निरूपित करते हैं, तो बात कर लेते हैं लगने वाले बल, चुंबकीय क्षेत्र और धारा की दिशा, यानी कि राइट आंसर सी हो जाएगा।
अब बात कर लेते हैं संविधान निम्न में से किसके शोषण के विरुद्ध अधिकार स्वीकृत करता है। तो किसके शोषण के विरुद्ध अधिकार जो है स्वीकृत करता है, तो बात कर लेते हैं बच्चों के, स्त्रियों के और जनजातियों के। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं 26 नवंबर को भारत के संविधान दिवस के रूप में कब से मनाया जा रहा है। तो यह कब से मनाया जा रहा है, 2015 से मनाया जाता है, यानी कि 26 तारीख से जो है भारतीय संविधान दिवस हर साल जो है 2015 से मनाया जा रहा है, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं किस शासन प्रणाली को अविनाशी राज्यों का अविनाशी संगठन कहा गया है। तो यह किस शासन प्रणाली को कहा गया है, तो बात करते हैं संघात्मक शासन प्रणाली को कहा गया है, राइट आंसर सी हो जाएगा। अब बात करते हैं किसने संविधान सभा में अपने दिए गए भाषण में कहा था कि राजनीतिक लोकतंत्र तब तक अस्थायी नहीं बन सकता है जब तक कि इसके मूल में सामाजिक लोकतंत्र नहीं हो। तो किसने कहा था, तो बात करते हैं राइट आंसर की, तो यह डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा था। अब बात करते हैं किस अधिनियम द्वारा भारत सरकार के मंत्रिमंडल व्यवस्था की नींव रखी गई थी। तो किस अधिनियम के द्वारा रखी गई थी, तो बात कर लेते हैं तो इसका राइट आंसर की, तो बी राइट आंसर हो जाएगा, भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा रखी गई थी। बात करते हैं संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल को क्षमादान करने की शक्ति प्रदान की गई है। क्षमादान शक्ति प्रदान की गई है, तो अनुच्छेद 161 के अंतर्गत की गई है। बात करते हैं इसका राइट आंसर की, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि 161 के तहत राज्यपाल को क्षमादान की शक्ति प्रदान की गई है। अब राष्ट्रपति की बात करें तो अनुच्छेद 72 के तहत की गई है, ये आपको ध्यान रखना है। जो अधिकार राष्ट्रपति को प्राप्त है वो सारे के सारे, सिर्फ मृत्यु दंड जो है राष्ट्रपति माफ़ कर सकते हैं, राज्यपाल नहीं माफ़ कर सकते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। बाकी जो है अधिकार राज्यपाल को भी प्राप्त है, लेकिन सिर्फ मृत्यु दंड माफ़ करने का अधिकार राष्ट्रपति को होता है। बात करते हैं प्रथम निर्दलीय राष्ट्रपति के रूप में किन्हें जाना जाता है, यानी कि किन्हें जाना जाता है, तो बात कर लेते हैं राइट आंसर की, तो यह बीबी गिरी को जाना जाता है, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। बात करते हैं इस मृदा को सिंचाई की कम आवश्यकता होती है क्योंकि वह नमी रोक कर रखती है, वह कौन सी मृदा है। तो नमी रोक कर रखती है, कम सिंचाई की आवश्यकता होती है, तो वह काली मिट्टी होती है, जिसे रेगुलर मिट्टी कहते हैं और कपासी मिट्टी भी कहते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। बात करते हैं निरोधक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो निम्नलिखित कथनों पर विचार करें आपको बात करते हैं। तो यहाँ पे दिया गया है मीसा को 1980 में समाप्त किया गया था, ये गलत है। बात करते हैं NASA को 1980 में लागू किया गया था, बिल्कुल सही है। पोटा को 2004 में समाप्त किया गया था, ये भी सही है। तो राइट आंसर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। बात करते हैं किस नदी के ऊपरी हिस्से को कर्नाली कहते हैं। तो किस नदी के ऊपरी हिस्से को कर्नाली कहते हैं, तो घग्गर नदी के ऊपरी हिस्से को कर्नाली कहते हैं। अब बात करते हैं पलक्कड़ गैप किसको जोड़ता है। पलक्कड़ गैप की बात करते हैं, यह किसको जोड़ता है, तो बात करते हैं कोयम्बटूर से कोच्चि को जोड़ता है, राइट आंसर डी हो जाएगा। अब बात करते हैं बादलों का रंग सफ़ेद डैश के कारण दिखता है। बादलों का रंग सफ़ेद की बात करते हैं, किसके कारण दिखता है, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण दिखता है, राइट आंसर डी हो जाएगा। अब बात करते हैं अनुसूचित जाति की सर्वाधिक जनसंख्या प्रतिशत कहाँ पाई जाती है। जनसंख्या प्रतिशत की बात करते हैं सर्वाधिक पंजाब यानी कि मिजोरम में पाई जाती है। जनसंख्या प्रतिशत अनुसूचित जाति की सर्वाधिक कहाँ पाई जाती है, तो ये मिजोरम नहीं पंजाब में पाई जाती है, राइट आंसर बी हो जाएगा। भारत में आने वाला पहला जनजाति समूह कौन सा है, तो पहला जनजाति समूह की बात करते हैं निग्रो भारत में आने वाले पहला जनजाति समूह है। बात करते हैं तापी पाइपलाइन किन किन देशों की संयुक्त परियोजना है। तो तापी पाइपलाइन की बात करते हैं किन किन देशों की संयुक्त परियोजना है, बात करते तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत, राइट आंसर सी हो जाएगा। अब बात करते हैं निम्न में से कौन सी एक याचिका अधीनस्थ न्यायालयों की कार्यपद्धति का परीक्षण करती है। अधीनस्थ न्यायालयों की कार्यपद्धति का परीक्षण करती है, तो बात करते हैं राइट आंसर की उत्प्रेषण करती है, राइट आंसर सी हो जाएगा। किसी निकाय को एक समान वृत्तीय गति में चलाने में लगने वाले आवश्यक नियम बल को डैश कहा जाता है।
तो क्या कहा जाता है, तो अभिकेंद्रीय बल कहते हैं, राइट आंसर सी हो जाएगा। बात करते हैं कोरोमंडल तट निम्नलिखित में से कोरोमंडल तट निम्नलिखित किन दो राज्यों की गृह भूमि है, तो किन राज्यों की गृह भूमि है, तो बात करते हैं किसका है, तो तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश की गृह भूमि है, राइट आंसर डी हो जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, यानी कि लास्ट क्वेश्चन की। तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो ने अपने चंद्र अन्वेषण मिशन यानी कि चंद्रयान 2 के लिए किस प्रेक्षण यान का उपयोग किया था, तो किस प्रेक्षण यान का उपयोग किया था, तो बात करते हैं GSLV में MK30 का उपयोग किया था, राइट आंसर ए हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि यह जानकारी आप सभी को बहुत ही पसंद आए, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करने का प्रयास करें। अगर कोई सुझाव देना हो तो वीडियो के नीचे कमेंट कर सुझाव देना ना भूलें। और PDF डाउनलोड करना चाहते हैं इस क्लास का और कई सारे बिहार दरोगा का PDF जो है ऑलरेडी प्ले लिस्ट में पड़ा हुआ है, और वीडियो भी ऑलरेडी जो है बहुत सारे पड़ा हुआ है, तो ज़रूर जाके देखें। मिलते हैं वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।